बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वीडियो देखने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू। अच्छा, आपको पता है आजकल हम सेल ऑर्गेनेलिस को डिस्कस कर रहे हैं। सो टुडे द ऑर्गेनेली वी आर गोइंग टू डिस्कस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, ए ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, और अगर एक होगा सिंगल की बात, हम अगर सिंगल बोलेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे। ठीक हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स। ठीक, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि जो है ना सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर है। ठीक हो गया। अब इसकी लोकेशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट और लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। ठीक हो गया। अब यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है कि सारी ऑर्गेनेल्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में ही सस्पेंडेड होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनेली है और साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया? आउटर, इसकी 2 मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन है ना ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ, यानी कि वो बिल्कुल सीधी है, स्मूथ है, उसमें कोई दब खड़बे नहीं हैं, कोई खड्डे नहीं हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट चलती है। जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। जो इनर मेम्ब्रेन है ना माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्म्स मेनी इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे, सिंगुलर क्रिस्टा। अब जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना वो ऐसे ऐसे करके मुड़ी होती है, उसमें फोल्डिंग्स बनी होती है। उन फोल्डिंग्स को ना क्रिस्टे बोलते हैं। ज़्यादा सारी को इकट्ठे मिला के बोलते हैं तो क्रिस्टे, और अगर एक की बात करें तो वो क्रिस्टा है। ठीक है। इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है ना उसके अंदर ऐसे इनफोल्डिंग हुई होती है, मुड़ी होती है अंदर वाली जो इनर लेयर है। ठीक है, अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, यू विल बी क्लियर विद दिस। अच्छा, अब इसका मकसद क्या है? जो इनर फोल्डिंग्स है उसका मकसद क्या है? दिस सर्व्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑन विच मेम्ब्रेन बाउंड रिएक्शंस कैन टेक प्लेस। जो इनर फोल्डिंग्स है ना ऐसे मुड़ जाने का मकसद ये है कि सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए जहाँ रिएक्शंस होने हैं। असल में यहाँ पर बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिस वजह से तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जिस वजह से इसको पावर हाउस बोला जाता है। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना उसका एक बड़ा यूनिक सा फीचर है कि उसका अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, अब इसके जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो यूकैरियोटिक सेल जैसे राइबोसोम्स भी नहीं होते, बल्कि वो बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरियल राइबोसोम्स होते हैं ना, उनके जैसे राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है, विच ऑर्गेनेली हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, एंड द राइबोसोम्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर जस्ट लाइक दैट द बैक्टीरियल राइबोसोम्स। ठीक है, आप ये देखें लाइक दिस। एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन है पिक्चर की जो मैंने अपने मार्कर से जो है वो सादी सी एक पिक्चर बनाई है। ये देखें, आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ है, सीधी, दिस लाइक दिस, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें ऐसे 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 फोल्डिंग्स बनी हुई हैं, यूं मुड़ी हुई है। ये मैट्रिक्स के अंदर है, इसका मैट्रिक्स है, उसके अंदर ऐसे ऐसे फोल्ड हुई हुई है। ये मैट्रिक्स जो है ना ये है अंदर, ये क्रिस्टे हैं, इन फोल्डिंग्स बनी है, उनका नाम क्रिस्टे। आउटर मेम्ब्रेन ये है, इनर मेम्ब्रेन ये है। तो दिस इज़ द वेरी सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का आपको अब तक तो समझ आ ही गया होगा कि भाई पावर हाउस है तो जाहिर है उसकी एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है उसके अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन जो हो रही है ना एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, वो सारी जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। और इसके अलावा जो मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स हैं ये, ठीक है, एनर्जी जाहिर है जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, एटीपी प्रोड्यूस होंगे, तो वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो एनर्जी प्रोड्यूस की एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है माइटोकॉन्ड्रिया। लेट मी शो यू द डायग्राम इन द बुक। अब ये देखिए, मैंने भी ऐसे ही बनाने की कोशिश की थी, आई थिंक सो। अच्छा, ये देखिए, बाहर वाली जो लेयर है बिल्कुल स्मूथ है, सीधी। ठीक है, अंदर वाली जो है ना ऐसे ऐसे यूँ यूँ यूँ, अंदर मैट्रिक्स है, ये सारा जो है ना अंदर मैट्रिक्स है, इसमें ऐसे ऐसे इनर वाली जो है ना फोल्ड हुई हुई है यूँ यूँ। और ये जो फोल्डिंग्स बनी हुई है ना इनको